नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वाला नेटवर्क में आपके साथ शिवम वालिया। चुनावी त्यौहार शुरू होने में करीब करीब आज से लगभग एक महीना बचा है और उत्तराखंड की 70 सीटों पे चुनाव होना है, जिसमें से 11 सीट हरिद्वार जनपद में से है। उसी में से एक है कलियर विधानसभा सीट। जी हां, आप सुनकर ही समझ गए होंगे, कलियर विधानसभा सीट एक ऐसी सीट है जहां हमेशा से कांग्रेस का वर्चस्व और एक पकड़ कायम रही है। तो इस बार क्या कोई और पार्टी आएगी? क्या इस बार सत्ता बदलाव होगा वहां? तो इसी के तहत खास और सीधी बातचीत करेंगे मुनीष सैनी जी से, जो उभरते हुए नेता है और लोगों के बीच जा जाकर बीजेपी की एक पकड़ बना रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका द न्यूज वाला नेटवर्क पर। सर शिवम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो हमारे गांव-गांव जाकर जो इस तरह के मुद्दे उठाते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो सबसे बड़ा और सबसे पहला सवाल जो जनता भी सुनना चाहेगी, क्या इस बार कांग्रेस की मात होगी और कमल खिलेगा कलियर में? बिल्कुल, इस बार हमारी पार्टी का नारा है, हमारे एसएसपी प्रदेश अध्यक्ष श्री माननीय मदन कौशिक जी का, और हमारी पार्टी का नारा है कि 60 पार। इस बार हम उत्तराखंड में जो 60 पार करने वाले हैं, और उसमें कलियर विधानसभा के अंदर भी कमल इस बार खिलने वाला है और कमल का फूल ही इस बार वहां पर जीत पाएगा। कौन खिलाएगा कमल का फूल, आप या कोई और? क्योंकि टिकट मांगने वालों की कतार लंबी है पार्टी। हमारे यहाँ कोई विशेष व्यक्ति पार्टी का प्रत्याशी नहीं होता, कमल का फूल ही हमारा प्रत्याशी होता है। प्रत्येक व्यक्ति को कमल के फूल को ही जिता के लेके जाना। कौन होगा विधायक का चेहरा? बिल्कुल, जो भी हमारा शीर्ष नेतृत्व, हमारा केंद्रीय नेतृत्व, जो भी जिसका डिसीजन लेगा, जो भी फाइनल डिसीजन लेगा, और जिस कार्यकर्ता की जहां, क्योंकि हमारे यहाँ प्रत्येक कार्यकर्ता समर्पण के साथ काम करता है और समर्पण के साथ में वो कार्य करता है और उसको एक अनुशासन में रहकर काम करता है। जिस कार्यकर्ता की जहां जिस समय उपयोगिता हमारा शीर्ष नेतृत्व चाहता है, उसको वहां ड्यूटी लगाता है, वो अनुशासन में रहकर उसका काम करता है। इसी के क्रम में अगर कलियर विधानसभा में किसी भी व्यक्ति की ड्यूटी लगाई जाएगी, वो अनुशासन में रहकर वहां पर चुनाव प्रक्रिया जो भी है उसको पूर्ण करेगा। अगर आपको टिकट मिलता है तो इससे भारतीय जनता पार्टी को क्या फायदा? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का तो मैं एक समर्पित कार्यकर्ता हूं। भारतीय जनता पार्टी के सब लोग समर्पित कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी में समर्पण के साथ काम करते हैं। तो इसलिए जिस व्यक्ति की जहां ड्यूटी लगाई जाएगी, अगर मेरी ड्यूटी लगाई जाएगी तो मैं भी वहां काम करूंगा, निष्ठावान कार्यकर्ता के साथ काम करूंगा। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है कि हम लोग जमीनी स्तर पर जा रहे हैं, द न्यूज़ वाला नेटवर्क की टीम और लोगों से बातचीत कर रही है। तो इसी दौरान कई लोगों का कहना था, जो उनकी शिकायतें हैं, पिछले 2 टर्म विधायक फुरकान अहमद 10 साल से विधायक है, उन्होंने उनकी समस्याओं का समाधान नहीं निकाला या किसी कारणवश नहीं निकाल पाए। तो क्या इससे बीजेपी की जो जीत का रास्ता है वो आसान हो जाता है और आपको टिकट मिलना भी आसान हो जाता है? नहीं, मैं टिकट की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ, और उसके बावजूद जो हम लोग धरातल तक प्रत्येक जितने भी कार्यकर्ता, प्रत्येक कार्यकर्ता की ड्यूटी होती है कि जितनी भी हमारी योजनाएं आती है भारत सरकार की और राज्य सरकार की जी, उनको धरातल तक ले जाना हमारा कर्तव्य होता है, और हम धरातल तक उसको लेके जाते हैं। और इसलिए जो सम्मानित हमारे मतदाता हैं, उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो मेरे को इतना सम्मान प्यार देते हैं। उनका मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूं। और इस बार जो हम कलियर में 60 पार के नारे में, कलियर में इस बार कमल जिताने के लिए हम जा रहे हैं। कमल का फूल ही वहां पर खिलेगा। रही बात विकास की, मैं किसी विशेष व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। उसी क्रम में बहुत सारे, क्योंकि हम लोग प्रत्येक कार्यकर्ता हर समय भ्रमण पर रहता है, और आप जो कोविड के समय में भी देख सकते हैं, इस वैश्विक महामारी में प्रत्येक गली मोहल्ला, किसी भी शहर में, गांव में, कहीं भी प्रत्येक घर घर जाकर प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अनुशासन में रह के सब जगह अपना काम करता है और योजनाओं को धरातल तक लेके जाता है। उसी क्रम में आप देख लीजिए, कलियर विधानसभा के अंदर एक जल भराव का बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि निकासी कहीं पर नहीं है। उसी के क्रम में मेरे द्वारा लगभग 4 से 5 जगह इस काम को कराया गया है। जैसे हकीमपुर में आप चले जाइए, इमली में चले जाइए, उसके बाद एक जो रांगड़ वाले की रोड में उसमें चले जाइए। तो बहुत सारे काम है जिन लोगों को हमें करने की जरूरत है, और हम लोग कर भी रहे हैं उसको। देखिए, एक बात कही जाती है कि कांग्रेस के विधायक ये बात कहते हैं वहाँ की जनता से कलियर की कि कांग्रेस सत्ता में नहीं है उत्तराखंड में, जिस वजह से जो कार्य है, जो विकास कार्य है, वो रुक जाते हैं, पूरे नहीं हो पाते। तो क्या बीजेपी रोक रही है? नहीं, बीजेपी कभी भी, हमारी भारतीय जनता पार्टी किसी द्वेष के साथ में काम ही नहीं करती है। वो किसी पार्टी से द्वेष ही नहीं रखती। वो तो कहती है सबका साथ, सबका सम्मान, सबका विकास। तो सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान लेकर हम चलते हैं। बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया है इस बात पर? वो तो वहाँ उनको देखना चाहिए। जो व्यक्ति आपको कह रहे हैं, अपने जितने भी प्रोजेक्ट है, उन प्रोजेक्ट को बना के उनको धरातल पर उतरवाना एक प्रतिनिधि की ड्यूटी होती है, प्रतिनिधि का कर्तव्य होता है। तो वो अपनी किसी बात से अगर आपसे मुकर रहे हैं तो उसके बारे में तो हम लोग कोई टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। उन लोगों को खुद ही सोचना चाहिए कि धरातल तक विकास लेकर जाना चाहिए। अपनी योजनाओं को जो जाके विधानसभा में जो जिस सभा का प्रतिनिधि है, उसको जाके अपनी सही फॉर्म पे बात कहनी चाहिए और लोगों का विकास करना चाहिए। अगर आप सत्ता में आते हैं तो अगले 5 साल के लिए कलियर की जनता आपसे क्या उम्मीद रखती है? बिल्कुल, बहुत सारे। सबसे पहला मुद्दा तो जल भराव का है, जो इसकी निकासी होनी चाहिए। दूसरे बात, उसके बाद स्वास्थ्य का है, जिसमें से एक इमली खेड़ा में हम लोगों के द्वारा पीएससी थी, उसको सीएससी में कन्वर्ट किया गया है। स्वास्थ्य संबंधी काम किए गए। उसके बाद जो हमारी बिटियाएं हैं बहुत दूर दूर तक जाती है, उनके लिए कुछ डिग्री कॉलेज भी होना चाहिए, जिसको बहुत सारे लोगों के मैंने स्टेटमेंट भी सुने, मैंने यहाँ खोल दिया, यहाँ खोल दिया, लेकिन धरातल पर वो दिखाई नहीं दे रहा है
क्योंकि बीजेपी का ही कार्यकर्ता धरातल पर योजना को लेकर जाता है, दूसरा आदमी उसको एक बंद कमरे में बहकर स्टेटमेंट देता। भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता आपको बंद कमरे में स्टेटमेंट देता नहीं मिलेगा, वो हर समय जनता के बीच में मिलेगा। देखिए, जैसे कि आपने कई काम खुद ही परेशानियां गिनवा दी लोगों की, जैसे कि असफल रहे जल भराव हटाने में, या स्कूल की बात हो या कॉलेज की बात हो, तो क्या जो वर्तमान में विधायक है फुरकान अहमद, वो विकास कार्य को कराने के लिए असफल रहे या नहीं? ये तो आप खुद विधानसभा में जाके देख सकते हैं भाई। जो मैं आपको बोल रहा हूँ जल भराव का मुद्दा, उसको तो आप हर जगह किसी भी गांव मोहल्ले में जाके विधानसभा में आप देख सकते हैं। तो उसमें हमें इसमें कहने में क्या आपत्ति रहेगी या कहने की क्या जरूरत है हमें? वो तो धरातल पर विकास बता रहा है कि किस लेवल पर कराया गया है। तो धरातल पर विकास आप देख सकते हैं, धरातल पर किसके लेवल का विकास हुआ है। किसी विशेष व्यक्ति पर हम लोग टिप्पणी क्यों करें? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अनुशासन में रहकर काम करता है। हम किसी को द्वेष के साथ में काम नहीं करते हैं। तो इसलिए जो आप धरातल पर जाकर देखिए क्या विकास की स्थिति है। मेरे ख्याल से एक प्रश्न ये भी होगा कि इस बार 11 में से हरिद्वार जनपद में 11 सीटें हैं, इस बार कितनी बीजेपी की? हम तो 11 की 11 जीतने वाले हैं। प्रचंड बहुमत है। बिल्कुल प्रचंड बहुमत से भाजपा आएगी इस बार। अच्छा, एक प्रश्न और है कि देखा जाता है कि आजकल की जो राजनीति है वो दो हिस्सों में बट गई है। एक सोशल मीडिया, ट्विटर राजनीति, और दूसरी जो जमीनी स्तर पर चुनावी मैदान पर उतर के लोगों के बीच में जाके होती है। तो मैं जानना चाहता हूं और जनता भी जानना चाहेगी कि मुनीष सैनी जी कौन सी राजनीति करते हैं? भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता धरातल पर रहकर भी, जैसे मैंने आपको बताया, प्रत्येक योजना को धरातल पर उतारता है और धरातल पर रहकर भी वो काम करता है। उसके बाद लोगों को अवेयरनेस करने के लिए सोशल मीडिया के थ्रू भी, जितने भी हमारे उसके सोशल मीडिया हो गई, प्रिंट मीडिया हो गई, उसके थ्रू भी लोगों तक अवेयरनेस होनी चाहिए। क्योंकि हम लोग बिल्कुल निष्ठा के साथ काम करते हैं, किसी को छिपा के काम नहीं करते, कोई भी गलत काम नहीं करते। इसलिए हम लोगों को लोगों तक पहुंचाने में, अवेयरनेस करने में हमें किसी भी कार्यकर्ता को परेशानी नहीं होती। इसलिए क्योंकि हम ट्रांसपेरेंट एक शीशे की तरह काम करते हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली काम करते हैं, तो इसलिए जनता तक उस चीज़ को पहुंचाते हैं। और जनता तक पहुंचाना भी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। ओके, एक और मुद्दा है युवाओं का। जब हम जनता के बीच गए कलियर क्षेत्रों में, तो वहाँ लोगों ने कहा कि जो युवा है वो बेरोजगार है, उन्हें रोजगार नहीं दिया जा रहा। तो इसके लिए बीजेपी के क्या प्लान है? आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के राज में कितनी अभी वो दी गई है, कितना बेरोजगार व्यक्ति को रोजगार दिया जा रहा है। अभी हमारे यशस्वी युवा मुख्यमंत्री जी ने कितनी अभी रोजगार की जो जितनी योजनाएं धरातल तक आई है आचार संहिता लगने से पहले, और कितने लोगों को जो फोर्स में देख लीजिए आप, किसी को स्वास्थ्य संबंधी उसमें देख लीजिए, जो हमारी आशाएं बहनें, जो हमारी जिनको आज तक जिनका वेतनमान नहीं बढ़ पा रहा था, 2200 रुपये प्रत्येक व्यक्ति का वेतनमान बढ़ाया गया है। तो वो रोजगार में कितनी भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, इससे तो आप उसी को देख सकते हैं। ये दावे तो सभी कर रहे हैं। दावे नहीं कर रहे हम लोग दावे नहीं कर रहे। आप दावे की बात नहीं कर रहे, हम धरातल की बात कर रहे हैं, हम डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं, हम ईमानदारी से बात कर रहे हैं। चुनावी समय में तो सभी दावे करते हैं, आम आदमी पार्टी। मैंने आपसे कोई दावे की बात नहीं की, मैं तो आपसे वो बात बता रहा हूँ जो काम हम लोग कर चुके हैं। अच्छा। हम उसकी बात आपको बता रहे हैं। आप आशाएं बहनों का आपसे 10 साल 20 साल पहले से कभी भी उनका बढ़ नहीं रहा था। 2200 रुपए प्रत्येक व्यक्ति का हम लोगों ने मानदेय बढ़ाया। आप रोजगार, उसकी बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, कितनी वैकेंसी हमारे यहाँ अभी हम लोगों ने दी है आचार संहिता से पहले, उनका काम चल रहा है। आप कोऑपरेटिव बैंक में देख लीजिए, आप बैंकिंग सेक्टर में देख लीजिए, आप फोर्स में देख लीजिए, आप उसके बाद जो स्वास्थ्य विभाग में देख लीजिए, कितने हम लोगों के द्वारा रोजगार लोगों को दिया जा रहा है, उसको आप देख सकते हैं। वो तो आपको साइट पर भी हमारी देख सकते हैं। हम लोग कोई मौखिक वादा नहीं करते, हम लोग जो काम करते हैं उसी को धरातल पर लेकर और सब लोगों को बताते हैं, और उसी को जो प्रत्येक मीडिया के थ्रू लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाते हैं। जी, जैसा कि आपने कहा कि मीडिया का इस्तेमाल अवेयरनेस पहुंचाने के लिए किया जाता है, लेकिन आजकल देखा जाता है कि राजनेता आपस में बयानबाजी करनी हो या कई चीजें हो, वो सोशल मीडिया पे ही करते हैं, जबकि हमें लगता है कि वो मैदानी स्तर पर होना चाहिए। तो ऐसा क्यों हो रहा है? आप किसी भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को अनुशासनहीनता में काम करते नहीं देख सकते, और वो आलतू फालतू कोई बयानबाजी उसकी नहीं देख सकते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता समर्पण के साथ में बिना किसी भेदभाव के अनुशासन में रह के काम करता है। और वो प्रत्येक, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रत्येक पे जो भी बयान देता है वो बहुत सोच समझ के और सच्चा बयान देता है, और सच्चाई की राह पे चलता है और सच्चाई की राह पे अपना काम करता है। सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं तो देखा ये भी जा रहा है आजकल की जो विधायक है फुरकान अहमद, उनसे ज्यादा पकड़ मुनीष सैनी की बनती जा रही है समाज में, लोगों के बीच। क्योंकि आपके सोशल मीडिया पे लोग आपके बारे में अच्छा लिखते हैं, अखबारों में आपकी फोटो अच्छे कोट्स के साथ छप रही है। तो ऐसा क्या कारण है? क्या विधायक से ज्यादा मुनीष सैनी जी की पकड़ अच्छी बन गई है लोगों में? नहीं, मैं इस बात पर विशेष पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी भारतीय जनता पार्टी का एक निष्ठावान कार्यकर्ता हूं। तो मेरी पकड़ नहीं बननी है, हमारी भारतीय जनता पार्टी की पकड़ बननी है, और जो पहले से है हमारी भारतीय जनता पार्टी की। नहीं, कार्यकर्ता के तौर पर तो आप थे। कार्यकर्ता के तौर पर तो मैं जितने भी मेरे मतदाता, मैं उनका कलियर विधानसभा के प्रत्येक मतदाता का सम्मान करता हूं और दिल की गहराइयों से उनका आभार प्रकट करता हूं कि वो मेरे को इतना सम्मान देते हैं, प्यार देते हैं। क्योंकि पिछले 14 साल से मैं कलियर विधानसभा के अंदर काम कर रहा हूं, शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहा हूं, चिकित्सा कर रहा हूं, और उसके बावजूद आप कोविड टाइम में देख सकते हैं कि इस वैश्विक महामारी में
प्रत्येक बार मेरे मेरे द्वारा भी प्रत्येक घर घर जाकर हम लोगों को 4000 किटों का एक जो लक्ष्य दिया गया था पार्टी की तरफ, तो हमारे एसएसपी प्रदेश अध्यक्ष और हमारे प्रदेश प्रभारी के द्वारा जो भारापुर गांव के अंदर एक प्रोग्राम हुआ था, तो उसमें 4000 किट का लक्ष्य दिया गया था। 7500 किट हम लोगों ने अब एक एक व्यक्ति के घर तक भेजी है। और उसमें यह भी मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी कार्यकर्ता ने, लगभग किसी भी कार्यकर्ता ने कोई भी अनुदान, कोई भी पैसा किसी बाहर के व्यक्ति से नहीं लिया है। अपने ट्रस्ट के माध्यम से या अपने एनजीओ के माध्यम से या स्वयं की जो उसकी जितनी भी स्थिति है उस स्थिति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचाया है। देखिए, इधर लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की है, तो हाल ही में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पंजाब में हुआ, उसको लेकर आपकी क्या टिप्पणी होगी? क्या चुनाव पे उसका असर पड़ेगा? आप उससे ही मानसिकता देख सकते हैं। आप कांग्रेस और भाजपा की बात करें, उसी से मानसिकता देख सकते हैं कि हमारे यशस्वी जो प्रधानमंत्री है वो पूरे देश के प्रधानमंत्री है, किसी एक विशेष व्यक्ति के नहीं है। उनकी जो सुरक्षा में चूक की गई है या सुरक्षा में चूक हुई है, क्या वो होनी चाहिए? भाई प्रधानमंत्री तो वो सबके है ना, एक विशेष व्यक्ति के, किसी विशेष दल के तो प्रधानमंत्री नहीं है। नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमारे देश के प्रधान सेवक है, तो उनको सबको सम्मान हमें करना चाहिए। वही मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अनुशासन में रहकर काम करता है। चुनाव में तो मतदाता देख रहे हैं कि जिसकी मानसिकता अच्छी होगी उसको मतदाता ऊपर लेकर जाएंगे, जिसकी मानसिकता अच्छी नहीं होगी उसको अपना उसका रिजल्ट मिल जाएगा। जनता से क्या संदेश, क्योंकि चुनाव नजदीक है, तो कलियर की जनता से आपका क्या संदेश होगा? मैं तो कलियर की जनता जैसे हम लोगों को सम्मान, मान सम्मान सब देती है, उनका दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनसे सबसे निवेदन करूंगा कि इस बार जो 60 पार के नारे में कलियर विधानसभा के अंदर भी कमल खिलना चाहिए और कमल के फूल को अपना मतदान उसके हक में करके और उसके बाद कमल के फूल को विजयी बनाना चाहिए। यही मैं जनता से अपील करना चाहूंगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद द न्यूज वाला नेटवर्क के साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। देखिए, ये थे मुनीर सैनी जी, जिन्होंने बताया कि जो भी तमाम परेशानियां कलियर विधानसभा क्षेत्र में है, सत्ता में आने के बाद, चाहे ये आए या कोई और विधायक आए, कोई भी कार्यकर्ता विधायक के तौर पर आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आती है तो सत्ता में आने के बाद तमाम परेशानियां जो लोगों की है उन्हें सुलझाया जाएगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद। देखते रहिए द न्यूज वाला नेटवर्क। धन्यवाद।